प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आप सबका स्वागत करते हैं। और पिछली बार हमने मेज़ के बारे में देखा था। हम वाचा के संबंध में सीख रहे हैं, वाचा कैसी होती है और कैसे बांधी जाती है। और जो अब्दी वाचा जो बांधी गई, जो अनंत वाचा है, वो यीशु मसीह ने मनुष्य के तरफ से होके परमेश्वर के साथ बांधी है। क्योंकि जो वाचाएं बांधी जाती थी वो किसी एक की मृत्यु के होने के बाद वो वाचा से छूट जाती थी, वो वाचा खत्म हो जाती थी। तो इसलिए अब्दी वाचा अब बांधी गई है जो यीशु मसीह के साथ है। और हम पिछली बार देख रहे थे वाचा जो है वो मेज़ पर बांधी जाती है। वाचा का स्थान मेज़ होता है। और हम देख रहे थे कि हमारे घर में भी हमारा सबसे जो महत्वपूर्ण जो स्थान होता है वो मेज़ होती है, खाने की टेबल होती है, डाइनिंग टेबल होती है। इस बात को हम देखे थे। और जूइश लोग इसका सख्ती से पालन करते हैं, यहूदी लोग। और शाम को वे सब साथ में मिलकर खाना खाते हैं। और जो भी काम पे बाहर जाता है, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो, कोई भी हो, वो सब शाम के खाने में आने की कोशिश पूरी रखते हैं और अवश्य उसको पूरा करने का प्रयास करते हैं। वो शाम को टेबल में एक साथ खाना खाते हैं। और वहाँ पर बच्चों से, छोटे बच्चों से प्रश्न पूछे जाते हैं तोराह से संबंधित। तोराह उसको कहते हैं जो बाइबल की पहली 5 किताबें हैं, जिसको मूसा ने लिखा, ऐसे मान्यता है। और उसी बारे में वो सवाल करते हैं तोरा से संबंधित कि कौन कौन से आश्चर्य कर्म मिस्र से निकलते समय परमेश्वर ने किए। और भी बातें, व्यवस्था से संबंधित बातों को उनसे पूछा जाता है और बच्चे उसका उत्तर देते हैं। और महत्वपूर्ण मुद्दों को जो परिवार के लिए हैं वहाँ पर डिस्कस किया जाता है और बहुत से निर्णय को वहाँ पर लिया जाता है। मेज़ ही वह स्थान है, जैसा हमने पिछली बार देखा था कि मेज़ जो है वो एक उत्सव की जगह है, एक सहभागिता, एक संगति की जगह है। सारे जश्न और धन्यवाद वहाँ पर मनाए जाते हैं, सारे महत्वपूर्ण निर्णय वहाँ पर लिए जाते हैं। खाने पीने और उत्सव का स्थान होता है, अतिथियों को आमंत्रित करने का स्थान होता है। साथ ही मेज़ जो है वो न्याय का भी स्थान होता है। और अंतिम वाचा जो यीशु मसीह ने बांधी वो भी मेज़ पर बांधी गई थी। क्रूस पर वाचा नहीं है, क्रूस पर उसका प्रगटीकरण है। वाचा उसने उपरोठी कोठरी पर अपने चेलों के साथ बांधी। जब वो वहाँ पर फसह का पर्व मना रहे थे, उसके लिए उन्होंने टेबल को तैयार किया, मेज़ को तैयार किया। उसके बाद वहाँ पर उन्होंने वाचा को बांधा और उसी को हम देख रहे थे। और हम देख रहे थे कि परमेश्वर से इजरायली लोग पूछते हैं कि क्या परमेश्वर जंगल में हमारे लिए मेज़ लगा सकता है। और परमेश्वर के लिए संभव है, सब कुछ परमेश्वर आपके लिए कर सकता है। जंगल में हो चाहे मंगल में हो, आपके लिए मेज़ लगा सकता है जब आप उसको पुकारते हैं। और मेज़ एक ऐसा स्थान है जहाँ पर आपको न्याय के रूप में परमेश्वर बिठाता है, ताकि आप अपने शत्रुओं का न्याय वहाँ पर से कर सकें। मेज़ जो है, टेबल जो है, एक न्याय का भी स्थान है और संगति सहभागिता का भी स्थान है। तो हमने देखा था इन बातों को और आगे हम उसी में देखेंगे कि बहुत सी बातों को हम लॉजिक अपने माइंड से समझने की कोशिश करते हैं, अपनी सांसारिक बुद्धि समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन आत्मिक बातें जो वचन है वो आत्मा और जीवन है। इसको आत्मा से ही समझा जा सकता है। और आत्मा का प्रकाश जब हमारे बुद्धि में आता है तब हम उन बातों को डाइजेस्ट कर पाते हैं और समझ पाते हैं। और जब हम भीतर अंदर जाते हैं, मनुष्य बाहर से भिन्न है। जितना बाहर जाओगे आप, उतने ही अधिक आप एक दूसरे से टूटते चले जाओगे। लेकिन जो हमारा कॉन्शियस है, जो हमारा अंदर है, जो हमारा अवचेतन है, उसको बोलते हैं कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। हिंदी में उसको क्या कहेंगे, सामूहिक चेतना जिसको कह सकते हैं आप, सामूहिक चेतना। अंदर हम एक समान हैं। जितना हम अंदर जाते जाएंगे, मनुष्य जितना अंदर जाते जाएगा, तो अंदर भीतर के तल पर मनुष्य एक समान है, उसकी चेतना एक समान है, उसका कलेक्टिवनेस, जो कॉन्शियसनेस है वो एक समान है। और उसके अलावा प्रकृति में जो चीज़ें हैं उनके पास भी कॉन्शियसनेस है, उसके साथ भी हम जुड़ जाते हैं। जब हम आराधना करते हैं, मैं एक छोटी सी बात अलग से मैं आपको बता रहा हूँ। एक फूल को यदि आप देखें, एक खूबसूरत फूल को, और मेडिटेशन जो है आजकल, मेडिटेशन इज़ ए क्रिश्चियन थिंग एक्चुअली। मेडिटेशन को डिमोनाइज कर दिया गया है क्रिश्चियन लोगों के द्वारा ही, और अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली गई है। मेडिटेशन या ध्यान करना जो है वो बिब्लिकल है, 100% बिब्लिकल है। क्योंकि हमेशा वचन में यही कहा गया कि वचन पर ध्यान करो, वचन पर ध्यान करो, मेडिटेट इट डे एंड नाइट। यहोशू को भी यही आज्ञा परमेश्वर ने दी थी, 10 आज्ञा। और ये आज्ञा नहीं, मेडिटेशन करने की आज्ञा दी थी। यहोशू के लिए आज्ञा मेडिटेशन था, ध्यान करना।
तब तेरे सब काम सफल होंगे लिखा है। हम लोग मेडिटेट नहीं करते। जब हम मेडिटेट करते हैं वचन पर तो हम भीतर जाते जाते हैं और चेतना के उस स्तर पे हम पहुंचते जाते हैं, और अंदर जो बातें हैं हमारे अंदर से, हम सब एक समान है। ऊपर कोई लाल पीला पहना है, ऊपर से हम लोग जितना बाहर जाते जाते हैं, कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई कुछ है, कोई सिख ईसाई, दुनिया भर के, कोई अमेरिकी है, कोई यूरोपीय है, कोई कुछ है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन जब हम अंदर आते जाते हैं, इन चीज़ों को छोड़कर जब हम अंदर आते जाते हैं तो हमारा चेतन जो है वो एक समान है। होश या विवेक या जागरण हमारा एक समान है। तो जब हम आत्मा के तल पर जब हम जाते हैं तो वचन जो है वो, उसका प्रकाश जब हमारे प्रकाश से मिलता है तो जो मैं बोल रहा हूँ वो ऑलरेडी आपके अंदर है। वो बातें जब वहाँ जाके मिलती है, एक दूसरे से हम मिलते हैं अंदर आत्मा के तल पर, तो हमको लगता है प्रेज द लॉर्ड। इसका क्या मतलब है? पहले से वो चीज़ थी आपके अंदर, और वो प्रकाश, बातों को खुलने से वो प्रकाश होता है। और मैं ये बोल रहा था कि पिछली बार की सुसमाचार जो है, या परमेश्वर का जो वचन है, या परमेश्वर की वाचा का जो उद्देश्य है, वाचा का एक उद्देश्य होता है, इट्स ऑल अबाउट अ पर्पस। जो कवनेंट इज ऑल अबाउट पर्पस, उसका पूरा करने का और उसको करने का ढंग अलग अलग हो सकता है, मेथड जो है चेंज हो सकता है, उसकी कार्य प्रणाली चेंज हो सकती है, युग परिवर्तन के अनुसार वो चेंज होता गया है। पहले पुराने ज़माने में संपत्ति अलग होती थी, ऊंट घोड़े रथ होते थे, अब कार बंगला आ गया है, अब और बहुत चीज़ें आ गई है। और जैसा कि एक उदाहरण मैंने दिया कि एक सेंचुरियन आता है, यीशु मसीह से बोलता है कि तू मेरे छत के तेल आए, मैं सियों के यहीं से प्रार्थना कर दे। तो अब क्या है, अब मोबाइल आ गया है। अब होता तो ऐसे नहीं बोलता, बोलता है मैं वीडियो कॉल लगा देता हूँ, प्रभु इसी मोबाइल में प्रार्थना कर दे, लेकिन वो चंगा होता, फिर भी पर्पस चंगाई था, है ना। तो ऐसे ही युग परिवर्तन के साथ बदलता जाता है, चीज़ बदलती जाती है, लेकिन पर्पस कभी नहीं बदलता। सुसमाचार एक ही है और सारी संस्कृति से ऊपर है। सुसमाचार सारी संस्कृति से ऊपर है। सुसमाचार की अपनी संस्कृति है। जैसे पौलुस कहता है कि मैं यहूदियों के लिए यहूदी बना, ग्रीक के लिए ग्रीक बना, अन्य जातियों के लिए अन्य जाति बना, लेकिन उसका जो संदेश था वो कभी नहीं बदला। संदेश उसका एक ही था। कुरंथ में जाता है तो वहाँ देखता है कि बहुत से जफ खाने रहते हैं वहाँ पर, मतलब कुर्बानगाह के स्थान रहते हैं बहुत सारे। तो वहाँ ऐसा होता था कि प्रतिवर्ष भेड़ों को छोड़ा जाता था। कम से कम 200 वेदियाँ वहाँ बनी हुई थी, अलग अलग देवताओं के लिए। कोई बारिश का है, कोई खेती का है, कोई अन्न का है, कोई जल का है, कोई बच्चा देने वाला है, कोई संतान की आशीष देने वाला है। ऐसे अलग वेदी वहाँ पर उन्होंने एक उसमें बना रखी थी। तो पौलुस बोलता था कि मैं तुम्हारे पूजने के स्थान को मैं देख रहा था, तुम्हारी वेदियों को देख रहा था, तो वहाँ एक ऐसा लिखा हुआ था कि एक अनजाने ईश्वर के लिए भी उन्होंने एक वेदी बनाई थी। तो वहाँ होता ऐसा था कि साल में एक बार ढेर सारी भेड़ों को लाके वहाँ पर छोड़ दिया जाता था उन वेदियों के पास, और वो लोग वहाँ पर खाना वाना खा के अपना जो भेड़ जिस वेदी के पास बैठती थी वहाँ से नापते थे उन लोग उस दूरी को, कौन सी भेड़ किस वेदी के पास बैठी है, उस भेड़ को उस वेदी पे ले जाके कुर्बान किया जाता था। लेकिन कुछ भेड़ें ऐसी होती थी जो किसी वेदी के पास नहीं बैठती थी, वो कहीं दूर निकल जाती थी, कहीं अलग थलग जाके बैठ जाती थी। तो एक वेदी थी जो अनजाने ईश्वर के लिए, जिसमें लिखा हुआ था, उन भेड़ों को वहां पकड़ के लाया जाता और वहां पर कुर्बान किया जाता था। तो वहां से लेके उनको पौलुस सुसमाचार सुनाता है कि उस अनजाने ईश्वर के लिए जो तुम बलिदान करते हो, उस अनजाने ईश्वर की कथा मैं तुमको सुनाता हूँ। सुसमाचार आज भी वही है मेरे प्रियो, सुसमाचार नहीं बदलता। हमें संसार के सदृश बनने के लिए नहीं बुलाया गया है, लेकिन संसार को सुसमाचार को सुनाने के लिए और उसके अनुसार चलाने के लिए दुनिया में रखा गया है। और जो कुछ भी हमारे लॉजिक हमारे माइंड में फिट होता है, हम उसी के अनुसार सोचने की कोशिश करते हैं। जो कुछ हमको लगता है कि संभव है, हम हमारी सोच के दायरे में जो चीज़ संभव है उसी को हम सोचते हैं कि परमेश्वर कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है मेरे को। इन बातों को समझने के लिए मैं कह रहा हूँ कि हमें पवित्र आत्मा की ज़रूरत है, हमारी आत्मा की ज़रूरत है, आत्मा के तल पे जाने की ज़रूरत है, तब हम उन बातों को समझ सकते हैं। बाइबिल खोल के बैठ गए तो ऐसा नहीं कि परमेश्वर बात कर रहा है। कई लोग ऐसे ही सोचते हैं, बाइबिल खोल के बैठ जाते हैं कोई सभी कहीं से भी रैंडम, और सोचते हैं कि हाँ प्रभु ने इस वचन से बात किया है।
बाइबल खोल के बैठने से कुछ नहीं होगा मेरे प्रियो। मेडिटेशन जरूरी है, जिसको डिमोनाइज किया गया है। डिमोनाइज करना गलत है, क्योंकि मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है क्रिश्चियन लोग को खास कर, क्योंकि ये क्रिश्चियन थिंग ही है। और जब इजहाक रिबिका को लेके वो आ रहा था, तो इजहाक मैदान से लौट रहा था, ध्यान कर रहा था। वो मैदान में जाके लोग ध्यान करते थे। तो इब्राहिम के समय से ये चला आ रहा है। अपने बाप दादों को उन्होंने ध्यान करते हुए देखा था, मेडिटेट करते हुए देखा था। तो वचनों पर जब हम मेडिटेट करते हैं तब हम उसकी गहराई में पहुंचते हैं। एक बार क्या हुआ, एक शराबी आदमी था, तो उसकी मिसेस बहुत गुस्सा होती थी कि शराब पी के मत आया करो, शराब पी के मत आया करो। तो ठीक है, रोज सवेरे वादा करके जाता था, ठीक है आज नहीं पीऊँगा करके, नहीं तो उसकी खूब खबर लेती थी वो। तो एक दिन क्या हुआ कि कुछ ज़्यादा ही हो गया, दोस्ती के नाम पे, थोड़ा दोस्ती के नाम पे चलता है करके पी के आ गया। अब उसको लगा डर कि अब क्या करूं, आप तो मेरा बहुत आरती उतारेगी करके। तो दिमाग में योजना बनाते बनाते घर पहुंचा कि जाते ही ना मैं जो बड़ी वाली बाइबिल है ना घर में, काली वाली बड़ी वाली, उसको खोल के एकदम बैठ जाऊंगा पढ़ने के लिए, और एकदम हाथ उठा के और ऐसे करके बैठ जाऊंगा तो मेरे को डांट नहीं पाएगी करके। एकदम गया और तुरंत बड़ी वाली बाइबिल ला के खोल के बैठ गया। तब फिर इतने में पत्नी आई, अरे नामुराद इंसान, ये आधी रात को तुम सूटकेस खोल के क्या कर रहा है? ये तो हाल है, बताइए। बाइबिल के जगह वो छोटा सूटकेस ले आया था, उसी को खोल के ऐसा मतलब नाटक कर रहा था। तो ऐसा बाइबिल खोल के बैठ जाने से कुछ होने वाला नहीं है। हमको मेडिटेट करना है ना, और वचनों पर ध्यान करना है, तब प्रकाशन हमें मिलता है। पवित्र आत्मा से प्रार्थना करना है, और उसके साथ ही हमें परमेश्वर अपने वचन का प्रकाशन देता है। तो मैं ये कह रहा था कि हम किसी के बारे में जब जानने की कोशिश करते हैं तो उसकी कार्यशैली, उसका पैटर्न, उसका सांचा ढांचा, उसके आधार पर किसी के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन पैटर्न जो है वो चेंज हो सकता है, खासकर परमेश्वर के जैसे। परमेश्वर के विषय में हम पुरानी बातों से अंदाज लगाते हैं कि ऐसा ही, इतनी एक बाउंड्री में उसको सीमित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन परमेश्वर जो है नए चमत्कार करता है, नई बात करता है। और लिखा है, सबोपदेशक में लिखा है, सूर्य के नीचे कोई नई बात नहीं है, सब हो चुका, सब हो चुका। तो हम क्या कर रहे हैं? हम भी वो हो चुकते फिर तो। लेकिन लिखा है कि हमें मसीह के साथ स्वर्ग स्थानों में ऊपर बिठाया गया है। तो आप अभी कहाँ बैठे हो? सूर्य के ऊपर हो कि नीचे हो? कोई एक बता दे। बताइए, कोई भी एक बताएं, आप सूर्य के ऊपर बैठे हो कि नीचे बैठे हो? स्वर्गीय स्थानों में हम बैठाए गए हैं, मतलब सूर्य के हम ऊपर बिठाए गए हैं स्वर्गीय स्थानों में। इसलिए वहां सब कुछ नया हो सकता है, परमेश्वर नई बातों को कर सकता है। अब पुरानी बातें बीत गई, देखो वे सब नई हो गई है, लिखा है। तो परमेश्वर की कार्यशैली बदलती है। जैसे 1960 में परमेश्वर काम कर रहा था, वैसे ही अब 2025 में काम करेगा, ऐसा नहीं है। अब परमेश्वर नए ढंग से कार्य करता है ना। और जैसे मैं आपको बता रहा था कि अब आ गया है मीडिया, और ये सारी बातों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे जूम है ना। जूम एक प्लेटफॉर्म है जिसमें बिना कोई जगह घेरे आप हजारों लोगों को इकट्ठा कर सकते हो। जो कोई हॉल बुक करने की ज़रूरत नहीं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन परमेश्वर का संदेश नहीं बदलता है, तरीका बदल रहा है ना। और परमेश्वर ने हमारे लिए भी एक व्यक्तिगत मार्ग को भी निर्धारित किया है, उसको जानना है और उसके साथ चलने का अनुभव खुद को प्राप्त करने की ज़रूरत है। किसी की नकल करना मतलब पहले ही असफल होने की अपना तैयारी करने की कोशिश है। किसी के समान बनने की कोशिश नहीं करना है। हमको यूनिक बनाया गया है, हम पहले ही अलग हैं, है ना। हमारी जिम्मेदारी अलग है, हमको अलग परमेश्वर ने बनाया है। फिर भी हम अंदर से एक हैं, हम मसीह के अंग हैं और एक देह हैं होने के लिए बुलाए गए हैं। लेकिन कार्य हमारे अलग अलग हैं, और उसी के बारे में हम बात कर रहे थे। जैसे उम्र बढ़ती है अपने आप, वैसे ही आत्मिक उन्नति नहीं होती है अपने आप। आपको वचन पढ़ना पड़ेगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा, और परमेश्वर से प्रार्थना करना पड़ेगा, और पवित्र आत्मा की संगति में रहना पड़ेगा, जो हमें सब सत्य का मार्ग दिखाएगा। और उसके लोगों के साथ जो उसने हमारे लिए दिए हैं, परमेश्वर ने 5 प्रकार की जो सेवकाई है, जो प्रेरित हैं। और 1 मिनट में बताऊं आपको,
प्रेरित है, भविष्यवक्ता है, चरवाहे हैं, उपदेशक हैं, इवेंजलिस्ट हैं, शिक्षक हैं और प्रचारक हैं। इनसे हमें बुद्धि को प्राप्त करना है। इनको इसलिए दिया गया है कि परमेश्वर का जन सिद्ध बने, है ना। मैं अभी बात कर रहा था, वाचा जो है वो मेष पर बांधी जाती, मेष के बारे में हम बात कर रहे हैं। और ये थोड़ा सा मैं आपको अलग से बातों को बताया कि हमें मेडिटेट करना है। और मेष का जो उद्देश्य है वो उत्सव भी है, सहभागिता है, संगति है, धन्यवाद है। लेकिन मेष जो है वो न्याय का भी स्थान है। जैसा कि दाऊद कहता है, भजन संहिता 23 अध्याय सबको याद है, और उसके 5वें पद में कहता है कि तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। और बाइबल में कहता है कि वचन में लिखा है, यीशु मसीह कहता है कि जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा। मतलब मेज जो है वो एक अधिकार का स्थान है जहां हम बिठाए गए हैं। स्वर्गीय स्थानों में यीशु मसीह के साथ हम खड़े नहीं हैं, लेकिन बिठाए गए हैं। बैठना मतलब एक अधिकार का स्थान है। उस अधिकार को हमें पहचानना है और उस अधिकार में हमको चलना है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। इसका अर्थ यही है कि हमारे शत्रु जो पहले से ऑलरेडी बाउंड हैं, बंधे हुए हैं। सताने वाले जो शब्द है उसका ओरिजिनल शब्द आया है दे आर बाउंड, बाउंड शब्द आया है, जो बंधे हुए हैं। पहले से यीशु मसीह ने शैतान को, हमारे शत्रु को और पाप को, मृत्यु को हरा दिया है क्रूस पर, वो बांधे जा चुके हैं। उनके सामने हमारे लिए मेज लगाई गई है और वो शत्रु हमारे सामने उभर के आते हैं, तब हम उनको न्याय कर सके। इसलिए न्याय करने के स्थान पर एक अधिकारी के रूप में मेज में हमें यीशु मसीह बिठाता है, और वो चाहता है कि हम अपने अधिकार का इस्तेमाल करें। मेज में छुटकारा है मेरे प्रियो। जब इजरायली राष्ट्र जब मिस्र में गुलामी में था तो छुटकारा कैसे आया? जब लहू बहाया गया तब छुटकारा आया। बहुत सारे चमत्कार हुए, लेकिन उस रात में क्या हो रहा था? उस रात में परमेश्वर के न्याय से इजरायली लोग बचे। जब पहलौठों को मारने के लिए कौन आया था? शैतान नहीं आया था, स्वर्ग दूत आया था, मृत्यु का दूत आया था, जो सारे पहलौठों को मारने की उसको आज्ञा थी। लेकिन जो अपने द्वार पर उस लहू को मेमने का लगाता है, उस द्वार को लांघ कर वो चला जाता है। इसलिए फसह बोलते हैं, पास ओवर, उसको पास करके वो आगे बढ़ जाता था। स्वर्गदूतों में मनुष्यों जैसी भावनाएं नहीं होती, वो ऑर्डर पर कार्य करते हैं, दया में नहीं करते हमारे जैसे कि अब रोने गिड़गिड़ाने लग गया कोई, अरे भैया मैं लहू नहीं लगा पाया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे, और मैं एक बकरी नहीं मिला, ये है वो है। ऐसा स्वर्गदूतों के साथ नहीं चलता है। वो ऑर्डर को फॉलो करते हैं। एक बार जो ऑर्डर निकल गया बस, फिर परमेश्वर बोलेगा बस ठीक है, बस कर, अपना हाथ रोक ले, तभी वो रुकता है। वो ये नहीं देखता कौन इजरायली है, कौन मिस्री है, कौन क्या है। लहू उसको बता दिया गया है कि जिस दरवाजे पे लहू लगा है उसको छोड़ना है, बाकी सबको मारो। तो ऐसे मनुष्य जैसी भावनाएं स्वर्गदूतों में नहीं है। इसलिए परमेश्वर ने अपने लहू को बहाया और हमारे पापों को क्षमा किया। तो उस समय हो क्या रहा था? उस समय मेज लगाई गई थी। इजरायली लोग क्या कर रहे थे? इजरायली लोग जश्न मना रहे थे, मेज लगी थी और उन लोग खाना और पीना खा रहे थे। वहां पर फसह खा रहे थे। फसह का मेमना बलिदान हुआ था, उसको उन लोग खा रहे थे, मेज पर थे वो, और मेज पर छुटकारा आया। प्रेज द लॉर्ड। बाहर हाहाकार मचा हुआ था, लेकिन अंदर इजरायली लोग जिन्होंने डोर पोस्ट पे लहू लगाया था, उन लोग मेज पर थे, और उसी मेज को आगे जाके यीशु मसीह के द्वारा दर्शाया गया। उसी मेज पर हमेशा की वाचा बांधी गई, जो अब टलेगी नहीं, और वो अनंत करुणा की वाचा है जो यीशु मसीह ने मेज पर बांधी। इसलिए मेज हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और एक वचन हम निकालें, इब्रानियों 10 उसका 12 और 13। परंतु यह व्यक्ति तो पापों के बदले 10, 12, 13।
परंतु यह व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा और उसी समय से इसकी बाट जोह रहा है कि उसके बैरी उसके पांव के नीचे की पीढ़ी बने। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के दाहिने जा बैठा और बाट जो रहा है कि उसके शत्रु उसके पांव की पीढ़ी बने। तो परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह के साथ परमेश्वर ने हमें स्वर्गीय स्थानों में बिठाया है, अधिकार के स्थान पर बिठाया है। सारी प्रधानताओं और अधिकारों से ऊपर हमें बिठाया गया है और नई बात को करने के लिए हम संसार में हैं। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि उसने अधिकार के स्थान पर हमें बिठाया है, लेकिन हमें अपने अधिकारों को जानने की ज़रूरत है। इसलिए हमको वचन को पढ़ना है कि क्या अधिकार हमें मिला है। जब हम जानेंगे नहीं तो हम उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। हम बैठ तो गए हैं, लेकिन हमको जानना भी ज़रूरी है परमेश्वर के ज्ञान और समझ और पहचान में। इसीलिए हमें बढ़ने की ज़रूरत है। इसीलिए इतने सारे चर्च लग रहे हैं, इतने लोग शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, बाइबल कॉलेजेस बनाए गए हैं, बहुत सारी बातें हैं। लोग प्रकाशनों को सुन रहे हैं, साझा कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ चर्चा कर रहे हैं। इन बातों को हमको करते रहना चाहिए। और वो एक आधिपत्य का स्थान होता है। परमेश्वर को जब कोई चैलेंज करता है तब परमेश्वर एक ऑर्केस्ट्रेशन करता है, संयोजन करता है, मेज को लगाता है, मेज लगाता है। परमेश्वर हमारे लिए एक मेज को तैयार करता है कि हम अपने अधिकार को जानें और वहां बैठें और उसके प्रेम को हम सिद्ध करें हर परिस्थिति में। शैतान जो था वो अय्यूब के विषय में परमेश्वर से क्या कह रहा था, क्या चैलेंज किया था उसने। सीधे शब्दों में मैं कहूं तो शैतान ने अय्यूब के विषय में परमेश्वर से ये कहा कि तूने अय्यूब की मोहब्बत को खरीदा है। तेरे प्रति अय्यूब का जो प्रेम है वो खरीदा हुआ प्रेम है। तूने उसकी मोहब्बत को खरीद रखा है। तूने उसको ये सब दिया, ये सब दिया, ये सब दिया, इसलिए वो तुझसे प्रेम करता है। तब परमेश्वर उस मेज को तैयार करता है और साबित करता है कि मोहब्बत खरीदी और बेची नहीं जाती। लोग बोलते हैं अय्यूब का सब कुछ छिन गया था। अय्यूब का सब कुछ छिन नहीं गया था, क्योंकि अय्यूब का सब कुछ परमेश्वर ही था। और परमेश्वर चाहता था अय्यूब जो है उसके साथ कोई वाचा उस समय नहीं थी। सबसे पुरानी किताब है कि परमेश्वर को भी मजबूर होना पड़ा, वो उसको एक्स्ट्रा फेवर दे रहा था। कोई मनुष्य के साथ ऐसी वाचा नहीं थी। परमेश्वर की नज़रों में धर्मी था और परमेश्वर चाहता था कि अय्यूब अपनी धार्मिकता से उठकर अधिकार के स्थान पर खड़ा हो जाए। इसलिए परमेश्वर उसके पास आता है और उससे पूछता है। जब वो परमेश्वर की दुहाई बार बार देता है, क्योंकि परमेश्वर की सुरक्षा अनुग्रह में ही केवल वो ऑपरेट कर रहा था। अय्यूब जो था वो परमेश्वर की सुरक्षा, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर के फेवर में ऑपरेट कर रहा था। उसके पास कोई अधिकार नहीं था और परमेश्वर चाहता था कि वो अपने अधिकार को भी समझे। तो परमेश्वर जब उससे प्रश्न करता है, बैक टू बैक 64 क्वेश्चंस, उससे भी ज़्यादा शायद 64, 65, 70 प्रश्न, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, परमेश्वर उससे पूछता है कि तू बस बलिदान चढ़ा रहा है और दुआ कर रहा है और अनुग्रह, बस तू अपने अधिकार को तो जान। अय्यूब की किताब निकाले, अय्यूब 38 उसका 12 और 13। परमेश्वर उससे प्रश्न पूछता है। अय्यूब 38 उसका 12 और 13। क्या तूने अपने जीवन में कभी भोर को आज्ञा दी? सुनाई दे रहा है आप लोगों को? नीलिमा जो पढ़ रही, सुनाई दे रहा है आप लोगों को? क्या तूने अपने जीवन में कभी भोर को आज्ञा दी और पौ को उसका स्थान जताया है, ताकि वह पृथ्वी के छोर को वश में करे और दुष्ट लोग उसमें से झाड़ दिए जाएं? यहाँ पर क्या लिखा है? परमेश्वर जब आता है और उससे सवाल करता है अय्यूब से, एक मिनट में पढ़ूंगा उसको। परमेश्वर ने बहुत से सवाल उससे किए और यहाँ पर वो कहता है, क्या तूने जीवन भर में कभी भोर को आज्ञा दी
और पौ को उसका स्थान जताया है। इंग्लिश में भी पढ़ दें नीलिमा। Have you commanded the morning since your days began, and caused the dawn to know its place, that it might take hold of the skirts of the earth, and the wicked be shaken out of it? ताकि वह पृथ्वी की छोरों को वश में करे और दुष्ट लोग उसमें से झाड़ दिए जाएं। परमेश्वर अय्यूब से सवाल करता है, तू अभी अनुग्रह का ही मजा ले रहा है? क्या तूने कभी भोर को आज्ञा दी है और पौ फटने को उसको स्थान जताया है? मॉर्निंग इज एन एंजल। आगे लिखा है, ताकि वह पृथ्वी की छोरों को वश में करे और दुष्ट लोग उसमें से झाड़ दिए जाएं। भोर को उठ के हमें आज्ञा देनी है, अपने दिन को कमांड करना है, उस स्वर्गदूत को कमांड करना है, ताकि दुष्ट लोग और पृथ्वी के जो स्वर्गदूत हैं, 4 स्वर्गदूतों के बारे में बताया गया है। पृथ्वी के 4 कोनों में 4 स्वर्गदूत हैं और एक स्वर्गदूत जो है वो मॉर्निंग का स्वर्गदूत कहलाता है। उसके बारे में विषय में अभी मैं नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन मोटी बात यह है, आप समझें कि परमेश्वर चाहता है कि हम इस अधिकार के स्थान पर खड़े हों, आज्ञा देने के स्थान पर खड़े हों। जहाँ हम बैठे हैं वहाँ बैठ के चुपचाप नहीं बैठे रहना है। हमें जो जिस टेबल में बिठाया गया है, जिस टेबल में हमें बिठाया गया है, वहाँ चुपचाप नहीं बैठना है। वहाँ आपको जो चाहिए उसको बोलना है कि प्रभु मेरे को ये चाहिए, कमांड करना है। जैसे आप टेबल में बैठते हैं खाने की, मान लो होटल में जाते हैं तो एक मेनू होता है आपके सामने कि क्या चाहिए आपको। आप चुपचाप बैठे रहोगे तो कुछ भी ला दे, तो कुछ भी जो मिल रहा है वो उसी में संतुष्ट, ऐसा वाला नहीं। जो आपको चाहिए, जो आप देखना चाहते हो, उस अधिकार के स्थान पर बैठ के आपको बोलना है। और अधिकार का स्थान कहाँ है आपका? आप मसीह के संगी वारिस हैं, मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में बिठाए गए हैं। वहां से आपको कमांड करना है। यहाँ नीचे से है प्रभु नहीं चिल्लाना है, ऊपर से चिल्लाना है, मतलब आज्ञा देना है। मेरा मतलब कि हमको क्या चाहिए, मेनू। क्योंकि लिखा है, जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा। मैं तुझे कुंजियां दूंगा स्वर्ग राज की। तो कुंजियों को जानना है, कौन सा कुंजी कहाँ लगाना है वो भी जानना है। प्रार्थना जो है, प्रार्थना जो हम करते हैं, वो हथियार, हमारे लड़ाई के जो हथियार हैं वो हमें दिया गया है, और बहुत सी सारी बातें हैं। तो उसमें राइट, जो मान लो आपके पास एक गन है, उसमें जो कारतूस लगाना है, जो उसका एनिमेशन होता है, वो बम जो उसमें फिट करना है मिसाइल में, वही वाला फिट होगा तभी वो काम करेगा। नहीं तो छोटे से नली है उसमें आप बड़ा बम घुसा दोगे तो वो खुद ही फूट जाएगा वहीं। तो ऐसे ही प्रार्थना में हमें वचन को लेके, सही वचन को, राइट वचन को लेके हमें प्रार्थना करनी है और अपने शत्रुओं का नाश करना है उस वचन के द्वारा। क्योंकि मैं, जैसे मैंने बताया भजन 23 में जो लिखा है 23:5 में, कि तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। मतलब जो ऑलरेडी बाउंड है, उन जो ऑलरेडी बंधे हुए हैं, जो मेरे शत्रु, उनके सामने मेरे लिए मेज लगाता है, तो हम उसका न्याय हम वहाँ पर कर सकते हैं। और सुसमाचार के बारे में मैं बोल रहा था। सुसमाचार जो है परमेश्वर की सामर्थ है, परमेश्वर की सामर्थ को दिखाता है सुसमाचार, और सुसमाचार कभी नहीं बदलता। और पिछली बार जैसे हम चर्चा कर रहे थे, परमेश्वर के कार्य करने की प्रणाली बदलती जाती है, परमेश्वर भी नहीं बदलता है, और उसका संदेश शुरू से एक ही है। उत्पत्ति से लेकर अभी तक का संदेश, प्रकाशित वाक्य तक आप पढ़ लें तो यीशु मसीह को एक उद्धारकर्ता मानव जाति के रूप में, और उसके क्रूस की ही चर्चा शुरू से चली है, उसको तरह तरह से दिखाया गया है, और एक ही संदेश शुरू से चला है, लेकिन अलग अलग ढंग से चला है, लेकिन संदेश वही है। आज क्या हो रहा है? आज लोग ये युग परिवर्तन और ये सारी बातों के, जैसे मैं कह रहा था कि तरीका, मेथड बदलता है, तो सुसमाचार को ही बदलने में लग गए हैं आजकल। आज वो सुसमाचार नहीं प्रचार किया जा रहा है जो अपने जीवन भर पौलुस प्रचार करता रहा, और यीशु मसीह उसी सुसमाचार को प्रचार करता रहा। वो सुसमाचार आज ज़्यादातर जगह से गुम हो चुका है, और दुनिया भर की बातें अलग, इसी संसार की सारी चीज़ें वहाँ पर आ गई हैं, और लोग चमत्कार और ये और वो इसके पीछे जा रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें जा रही हैं। लेकिन हमें समझना है कि हम पृथ्वी पर क्यों हैं। हम परमेश्वर की इच्छा है इस धरती पर, और उसे वो पूरा करना चाहता है। उसको, अपने आप को उसके हाथों में सौंपे। और मैं ये भी बताया था कि अदन की वाटिका में आदम ने उस टेबल पे अपना अधिकार को खो दिया।
गलत मेज पर वो गया। शैतान उन्हें आमंत्रित करता रहा, और मैंने कहा था कि जो लोग आपको आमंत्रित करते हैं वो आपको नियंत्रित भी कर सकते हैं। तो गलत जगह पर वो गया, आदम और हवा वहाँ से निकाले गए, लेकिन सर्प वहीं था और उस टेबल पर उसने अपना कब्जा कर लिया और वो संसार का सरदार बन गया। लेकिन यीशु मसीह के पास जब वो आता है और उन्हीं बातों को लेके कि रोटी खा ले और ये दे दूंगा वो दे दूंगा, लोभ लालच सब कुछ, लेकिन यीशु मसीह जानता था और वचन स्वयं था, और यीशु मसीह उसका सामना किया, राइट वचनों से उसका सामना किया और जय को प्राप्त किया, और उस टेबल को वापस अपने अधिकार में उसने ले लिया यीशु मसीह ने। इसी तरह से हमें भी वचन को राइट लेफ्ट सेंटर हमको जानना है, और किस समय के लिए कौन सा वचन है। जैसे मैं बोल रहा था कि सही एनिमेशन आप उसमें लगाएंगे, आर्म्स में लगाएंगे, हथियार में सही कारतूस लगाएंगे, सही गोला बारूद लगाएंगे, तभी वो काम करेगा। कि कोई भी वचन उठा के हम बोले जा रहे, ऐसे नहीं होता है। सही जगह पर सही वचन में जो चुकता नहीं वही सिद्ध है, लिखा है ना। तो जैसे हमें बता रहा था कि मेज जो है वो वाचा का स्थान है, मेज जो है वो अधिकार का स्थान है, मेज जो है वो संगति का स्थान है, मेज जो है वो न्याय का स्थान भी है, और मेज ही है जो अधिकार का स्थान है। सिंहासन पर बिठाया जाना, एक अधिकार की सीट पर बिठाया जाना। अब कोई जज है मान लो, अब वो कोई बाथरूम में तो किसी की सजा नहीं सुना सकता ना, या गार्डन घूमते घूमते किसी के ऊपर 6 महीने की सजा सुना दिया, ऐसा तो होता नहीं ना। जब तक वो सीट में नहीं बैठेगा तब तक वो किसी का न्याय नहीं कर सकता, सजा नहीं सुना सकता। जब तक अधिकारी, मान लो कोई कलेक्टर है, कोई किसी प्रकार का अध्यापक है, कोई भी है, प्रिंसिपल है, और कोई भी, आप जानते हैं सारी बातों का, उसका साइन होता है और टेबल में बैठ के ही वो आदेश को जारी करता है। उस अधिकार के स्थान पर आपको आना है, उस अधिकार के स्थान पर बैठना है और चुपचाप नहीं बैठना। मैंने तुम्हें सहायक दिया है, मेनू है वहाँ, उससे कंसल्ट करो, और मैंने तुम्हें 5 प्रकार के सेवक दिए। जब हम टेबल में बैठते हैं मेनू लेके, तो हमारे लिए सेवक भी है। हमारे सामने कोई परेशानी आ रही है, कोई वो आ रहा है, तो वो हमें सिखाने के लिए दिए गए हैं। जो 5 प्रकार की सेवकाई, वो सेवक हैं जिनकी सेवा में हम खुद ही लगे हैं आजकल। वही मैं देख रहा हूँ, मसीही समाज का विडंबना। सेवक, यीशु मसीह ने क्या बोला जब उसका लोग सेवा करना चाहते थे? बोले यार तुम क्या सेवा करोगे, हम तो खुद ही सेवा करने आए हैं। मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए मत, लेकिन वो आप ही सेवा टहल करने के लिए आया है। और तुम में से जो बड़ा बनना चाहता है वो छोटा बने और सबका सेवक बने। तो सेवक लोग से कंसल्ट करना है, पूछना है। जब आपको भविष्यवाणी की ज़रूरत है, भविष्यवक्ता के पास जाइए। प्रेरित की ज़रूरत है, प्रेरित से पूछिए। पास्टर की ज़रूरत है, पास्टर से पूछिए, है ना। प्रचार कैसे करना है, तो जो प्रचार करने वाले हैं उनसे आप संगति करिए। तो टेबल में ये सेवक आपको दिए गए हैं, पवित्र आत्मा आपको गाइड करने के लिए दिया गया है। पवित्र आत्मा आपको गाइड करेगा कि अभी तेरे को प्रेरित की ज़रूरत है, उसके पास जा। पवित्र आत्मा आपको गाइड करेगा। जब शत्रु हमारे सामने आते हैं टेबल में, जिनको हमको न्याय करना है, तो इन बातों को सीखने के लिए, हमारे लिए सेवा के लिए ये लोग दिए गए हैं हमको, जो हमको गाइड करें, हमको मार्गदर्शित करें, ताकि हम वहाँ पर, तब तक बोलता है प्रभु स्टार्टर खाओ, तब तक थोड़ा और वचन से भरो अपने आप को, उसके बाद आप मजबूत होकर निकलो। तो इसी बात को मैं कह रहा था कि आज मनुष्य मानसिक गुलामी में पड़ा हुआ है। मानसिक गुलामी, दुष्ट आत्माओं से आज़ाद होना बहुत सरल है। डीमन कास्टिंग बहुत इजी बात है। यीशु के नाम से निकल जा बोलने से तुरंत निकलता है, और कोई ज़्यादा अपने को वहाँ तांडव करने की ज़रूरत नहीं है। यीशु मसीह के नाम में निकल जा, तुरंत वो चला जाता है, क्योंकि यीशु मसीह के नाम में सब घुटने टेकते हैं। लेकिन मानसिक गुलामी को से आज़ाद करना, दुष्ट आत्माओं से आज़ाद करने से ज़्यादा कठिन है। ये अदृश्य जंजीरें हैं जो आज मसीह जगत में और विश्वासियों के जीवन में है। पुरानी आदतें हैं, इसीलिए लिखा है कि नया दाखरस जो है वो नई मशकों में भरा जाता है। नया दाखरस पुरानी मशकों में जब हम भर देते हैं तो वो मशकें भी फट जाती है और दाखरस भी सब बेकार हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है। तो अपने मन को हमें नया बनाने की ज़रूरत है, अपने बुद्धि में
बातों को आने देने की ज़रूरत है। मन को हमें नया करना है, पुरानी जंजीरों से छूटना है, आदतों से छूटना है। जो हमारे सोचने का ढंग एक बना हुआ है, माइंडसेट जो हमारा सबसे बड़ा शत्रु माइंडसेट है, उसको ओपन रखना है कि परमेश्वर कुछ भी कर सकता है और एक ही काम को परमेश्वर अनगिनत तरीके से कर सकता है। ऐसे ही होगा, उसके साथ वैसा हुआ तो मेरे साथ भी वैसी ही होगा, ऐसा नहीं। आपके साथ अलग ढंग से काम करेगा, लेकिन काम करेगा, वही काम करेगा जो परमेश्वर, जो हमारे सोचने से बढ़कर काम करने वाला है। लिखा है तुम्हारे विचार और मेरे विचार में जमीन और आसमान का अंतर है। तो अंतर को बता रहा है बस परमेश्वर यहाँ। तुम मेरे विचार तक हरगिज नहीं पहुंच सकते ऐसा नहीं कह रहा है, हमारी पहुंच वहां तक नहीं हो सकती ऐसा नहीं कह रहा है। हम वहां तक पहुंच सकते हैं, लेकिन मनुष्य का विचार और परमेश्वर के विचार में जमीन आसमान का अंतर है। इसलिए हमको आसमानी मकामों पर बिठाया ताकि हम उसके विचारों को जान सके। यही तो मसीही जीवन है, परमेश्वर के हृदय को जानना, उसकी कार्यशैली को जानना, उसकी गति को जानना। लिखा है परमेश्वर ने अपने कार्य इजराइल पर प्रकट किए और अपनी गति मूसा पर प्रकट की। कार्य तो देख रहे हैं लोग, लेकिन उसकी गति को समझने वाला कोई नहीं है, कार्यशैली को। लेकिन मूसा उस चीज को समझता था। अपनी गति को परमेश्वर ने मूसा पर प्रकट किया और काम इजराइलियों पर प्रकट किया। उसको देखते रहे, क्योंकि मूसा उसके साथ समय बिताता था, परमेश्वर के साथ जाता था, अकेले में समय बिताता था। और जैसे मैं बोल रहा था कि हमको परिपक्व बनना है, आगे बढ़ना है और उन चीज़ों को सीखना है कि जिस जगह पर हम बिठाए गए हैं मसीह के साथ, वहाँ हमारे अधिकार क्या हैं, वहाँ हमारे सामर्थ्य क्या है, वहाँ हमारी संगति और सहभागिता क्या है। इस बात को हमें समझना है। जैसे एक मनुष्य के दो पुत्र थे, एक उड़ाऊ पुत्र था, एक कमाऊ पुत्र था। तो उड़ाऊ पुत्र बेचारा बदनाम हो गया, लेकिन कमाऊ पुत्र भी वो भी ठीक नहीं था, उसकी भी समझ सही नहीं थी, बल्कि उड़ाऊ पुत्र की समझ उससे ज़्यादा थी। इसलिए वो अधिकार से अपना सब मांग के चला भी गया और उसको पिता को इतना अच्छे से वो जानता था कि उसको वापस आने की भी हिम्मत हुई कि भाई नौकर तक लोग को इतना अच्छे अपने बच्चों के जैसे रखता है मेरा पिता, तो मेरे को क्यों नहीं क्षमा करेगा। अपने पिता को वो ज़्यादा अच्छी तरह से जानता था। लेकिन कमाऊ पुत्र वहीं घर में था, सब कुछ कर रहा था, उसके बावजूद अपने पिता के हृदय को नहीं जानता था। बोलता है बकरी का बच्चा भी नहीं दिया। अरे भाई सब तो तेरा ही है, मांगना तू ले जा, तेरे को कौन मना कर रहा है। ऐसे ही हम भी कई बार हो जाते हैं, समझ नहीं पाते अपने अधिकार को, बस लगे हैं सेवकाई और ये और वो। तो परमेश्वर के साथ समय बिताना जरूरी है। और मेडिटेशन जो है डिमोनिक नहीं है, मेडिटेट हमको परमेश्वर के वचन पे करना है। और यीशु मसीह ने खुद इस बात को कहा कि अंधकार की संतान ज्योति की संतानों से ज्यादा चतुर है। मतलब अंधकार की संतान लोग जो हैं, उन लोग आत्मिक जगत के बारे में ज्यादा जानते हैं, जितना कि तो मसीही लोग नहीं जानते। इसलिए यीशु मसीह को ये बात कहना पड़ा। आत्मिक सिद्धांतों को समझने की जरूरत है कि कैसे आत्मा के जगत में हम काम करें, कैसे क्या करें, उन सब चीज़ों को उस आयाम में, उस डायमेंशन में कैसे हम फंक्शन करें। इन बातों को सीखना हमको ज़रूरी है ना। तो कई बार होता है कि पुरानी धारणाओं और मान्यताओं में, जड़ मान्यताओं में हम पड़ जाते हैं, रीति रिवाजों में हम पड़ जाते हैं और उसी की दुहाई देते रहते हैं और वही बातों को करने की कोशिश, जो भीड़ में सुरक्षा मालूम होती है आदमी को। भीड़ में कुछ नहीं होने वाला है। आपको अकेले में परमेश्वर के साथ समय बिताने की ज़रूरत है और पूछने की ज़रूरत है और उससे सीखने की ज़रूरत है, उससे प्रकाशनों को, भेदों को प्राप्त करने की ज़रूरत है। तो मुझसे प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं तुझे ऐसी बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं जानता, लिखा है ना। तो सब कुछ यहीं लिखा रहता है। तो यीशु मसीह क्यों बोलता है तुम पवित्र शास्त्र में क्या ढूंढ रहे हो, उसमें तुम्हें जीवन मिलेगा, वो तो सब मेरे बारे में लिखा है, मेरे पास क्यों नहीं आ रहे। जब ये बाइबल खोल के बैठने से कुछ नहीं होने वाला। यीशु मसीह के करीब जाना है हमें और अपने अधिकार को हमको सीखना है। मेरा कहने का ये मतलब नहीं है बाइबल खोल के कुछ नहीं होने वाला का मतलब आप अन्यथा ना ले, बाइबल को खोलें, पढ़ें। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि उसमें जो लिखा हुआ है उसको प्रार्थना पूर्वक और पवित्र आत्मा के प्रार्थना करके और उसको आत्मिक रूप से समझने की शक्ति मांगे, प्रभु से बुद्धि मांगे, समझ मांगे, जो चाहिए आपको उसको बोले। वो कमाऊ पुत्र की तरह ना शिकायत ना करे कि मुझे ये नहीं दिया और वो नहीं दिया, सब तेरा है, तू लेना तो कभी लिया ही नहीं, ऐसा बोला उसको। ये मानसिक एक गुलामी है
एक सराय में लोग जाते हैं और उसमें 10 ऊँट एक आदमी के पास रहते हैं और 10 ऊँटों को बांधता है। तो एक सराय वाला बोलता है हमारे यहाँ चारा वारा सब मिलेगा, बांधने के लिए भी सब है, ऊँट वगैरह आप बांध लीजिए जैसे भी है। तो एक खूंटी उसकी गुम जाती है और पता नहीं, अब बोलते हैं यार 9 ऊँट को तो मैं बांध चुका हूँ और 10वां ऊँट के लिए खूंटी नहीं मिल रही है, तो कैसे मैं करूँ, क्या करूँ ऐसे करके। तो सराय का मालिक बोलता है सर आप इनको रोज़ ऐसे बांधते हैं? हाँ रोज़ बांधता हूँ सर, एक खूंटी नहीं मिल रही। बोले तो कोई दिक्कत नहीं है, आप रोज़ बांधते हो ना? तो बोले हाँ रोज़ मैं ऐसे ही बांधता हूँ रात में, और ये यहाँ रहते हैं कहीं जाते नहीं। तो वो क्या करता है कि 10वां ऊँट के पास जाकर ऐसे कुछ एक्टिंग करता है और रस्सी वस्सी का और खूंटी ठोकने की आवाज़ करता है। सिर्फ वहाँ पर एक खूंटी ला के ठक ठक ठोक जो भी आवाज़ हथौड़े की मारता है, और वहाँ खूंटी वूटी नहीं रहती, उसको दूसरे ऊँट को बांध देता है। तो ऊँट सोचता है कि मेरे को बांध दिया गया है और वो वहाँ पर आराम से रहता है। तो वो बोलता है अरे वाह बढ़िया उपाय बताए सर। बोले ऐसे ही नहीं, आपको लगता है ऊँटों के बारे में बहुत जान, तो बोलता है ऊँटों के बारे में नहीं, मुझे मनुष्यों के बारे में जानकारी है जो इसी तरह की लीक पर चलते हैं। तो ये मानसिक एक प्रकार की गुलामी है। एक आदमी गाय को बांध के ले जा रहा है, तो एक गुरुजी रहते हैं और उनके चेले लोग रहते हैं। तो गुरुजी पूछते हैं बेटा ये गाय मनुष्य से बंधी हुई है या मनुष्य गाय से बंधा हुआ है? तो चेले लोग बोलते हैं कि सर ये तो गाय को बांध के ले जा रहा है। बोलते हैं गाय मनुष्य से बंधी हुई है। तब फिर गुरुजी पूछता है यदि रस्सी छूट जाए और गाय भागे तो कौन किसके पीछे भागेगा? गाय मनुष्य के पीछे भागेगी कि मनुष्य गाय के पीछे भागेगा? तो चेले लोग बोलते हैं कि मनुष्य गाय के पीछे भागेगा। तो फिर कौन किससे बंधा हुआ है? फिर उन लोग बोलते हैं कि सर ये मनुष्य गाय से बंधा हुआ है। तो यही हाल आज हमारा मनुष्य का भी हो जाता है कई बार, इसलिए हमारी तरक्की नहीं होती। हम वचन को खाएं, वचन को समझें, है ना। और ये खाना पीना जो है ये मेज़ जो है ये घोषणा का स्थान है, जहाँ से हम घोषणा करते हैं, जहाँ से हम जब घोषणा करते हैं तो चीज़ों को मानना पड़ता है। राइट स्थान पर आपको अपनी सही जगह पर बैठने की ज़रूरत है। जैसे मैंने कहा कि जज कोई पार्क में घूमते हुए कोई जजमेंट पास कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। कोर्ट रूम में उस मेज़ में उस अधिकार के स्थान पर उसको बैठना पड़ेगा, तभी वो मान्य होगा। तो हमें भी अपने स्थान को ग्रहण करना है। और मेज़ जो है एक अधिकार का स्थान है, हमें प्रधानता और अधिकारों के ऊपर मसीह के साथ बिठाया गया है ना। और सब कुछ हमारे वश में कर दिया गया है, सिर्फ हमको सीखना है। और मेज़ जो है वो बुद्धि की भी मेज़ है, वहाँ में बुद्धि प्राप्त होती है परमेश्वर के वचन से। जैसा मैं कह रहा था कि हम वचनों पर मनन करें, उसके लिए हम निकाले नीति वचन 9 उसका 1, 2 और 5 ये पढ़े। मैं जल्दी ख़त्म कर रहा हूँ अब इसको। बुद्धि ने अपना घर बनाया और उसके 7 खंभे गड़े हुए हैं। उसने अपने पशु वध करके अपने दाक मधु में मसाला मिलाया और अपनी मेज लगाई है। उसने अपने सहेली सबको बुलाने के लिए भेजी। वह नगर के ऊंचे स्थानों की चोटी पर पुकारती है, आओ मेरी रोटी खाओ और मेरे मसाला मिलाए हुए दाक मधु को पियो। यहाँ लिखा है बुद्धि ने अपनी मेज लगाई है और वो पुकारती है कि आओ कि मेरी रोटी खाओ और मेरे मसाला मिलाए हुए दाक मधु को पियो। वचन को खाना और वचन को पीना यीशु मसीह का जो देह है और उसका लहू है। यीशु मसीह परमेश्वर का वचन था और वो कहता है कि इस मेज़ पर तुम आओ। जब हम प्रभु भोज को ग्रहण करते हैं तब वो एक टॉपिक है जिसको मैं आपको अलग से बताऊंगा कि वहाँ पर वास्तव में क्या वाचा परमेश्वर ने बांधी, यीशु मसीह ने बांधी अपने चेलों के साथ, उसको मैं अगले उसमें लूँगा। और यहाँ पर बुद्धि की मेज़ भी है। बुद्धि की मेज़ वही है जब हम परमेश्वर के वचनों का प्रकाशन पाते हैं, स्वर्गीय ज्ञान को हम प्राप्त करते हैं तो हमें बुद्धि मिलती है। और इब्राहिम के साथ परमेश्वर ने वाचा बांधी थी। और जब इब्राहिम ने कहा यहोवा यिरे उस स्थान का नाम रखा, तो इंग्लिश में ऐसा ट्रांसलेशन हुआ है कि
गॉड हिमसेल्फ विल गिव, परमेश्वर उपाय करेगा, परमेश्वर देगा। लेकिन यहोवा जैरा जो शब्द है, जैरा शब्द जो है उसका सही अनुवाद है गॉड विल गिव हिमसेल्फ। उसके लिए हम निकाल लें उत्पत्ति 22 अध्याय उसका 13, वहाँ पर लिखा है बिहोल्ड अब्राहम लुक्ड एंड बिहोल्ड। इंग्लिश में हम उसको पढ़ेंगे 22 का 13। And Abraham lifted up his eyes and looked, and behold, behind him was a ram caught in a thicket by his horns. यहाँ लिखा है अब्राहम लिफ्टेड अप हिज आईज एंड लुक्ड एंड बिहोल्ड, बिहोल्ड द लैम ऑफ गॉड। यहाँ पर बिहोल्ड जो शब्द आया है उसमें इब्राहिम जो था उसने यीशु मसीह के क्रूसिफिकेशन को देख लिया था। वहाँ पर जब सरदूत आता है कहता है देख, है ना, उसने देखा, बिहोल्ड, उसने देखा कि एक मेमना झाड़ी से बात, तो वो क्या देख रहा था? वो उसी दर्शन को देख रहा था कि आने वाले समय में गॉड विल गिव हिमसेल्फ, परमेश्वर अपने आप को दे देगा। और उसने उस वाचा को पूरा किया और वो उसके यीशु मसीह के रूप में वहाँ पर आता है। और जो इब्राहिम देख रहा था वही यूहन्ना बपतिस्मा वाले ने भी देखा। उसके लिए हम पढ़े यूहन्ना 1 उसका 29। यूहन्ना 1 अध्याय उसका 29 में लिखा है कि देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो सारे जगत के पाप को उठा लिया जाता है। जो कुछ इब्राहिम को दिखाई दिया था वही दर्शन, वही बातों को यूहन्ना बपतिस्मा वाले ने भी देखा और कहा यही है परमेश्वर का मेमना जो जगत के पापों को उठा लिया जाता है। तो इसी बात को मैं कह रहा था कि हमें एक अधिकार के स्थान पर बिठाया गया है। जो वाचा हमसे बांधी गई है वो मेज पर बांधी गई है, और वाचा का स्थान जो है मेज जो है वो वाचा का स्थान है और न्याय का स्थान है, हंसी खुशी का स्थान है, उत्सव का स्थान है, आमंत्रित और निमंत्रित करने का स्थान है, न्याय का स्थान है, घोषणाएं करने का स्थान है, दंड देने का स्थान है, शत्रुओं को सजा सुनाने का स्थान है। उस स्थान पर हम बिठाए गए हैं क्योंकि परमेश्वर अय्यूब से इसी बात को, प्रश्न को पूछता है कि क्या तूने अपने जीवन भर में कभी भोर को आज्ञा दी? अपने अधिकार को पहचानने का स्थान है मेज जो है, वाचा जरूरी है जो परमेश्वर ने हमसे बांधी है। और मैं कह रहा था परमेश्वर के कार्य करने का तरीका अलग अलग बदला है, लेकिन हमें संसार के सदृश नहीं बनना है। सुसमाचार जो है वो वही है, एक ही संदेश है, वही संदेश हमेशा रहेगा। जैसे कि परमेश्वर के राज्य का संदेश कहा गया है, प्रभु के राज्य का संदेश कहा गया है, स्वर्ग के राज्य का संदेश कहा गया है, और किंगडम का प्रिंसिपल्स और उसके जो रीति रिवाज हैं वो कभी बदलते नहीं, चाहे युग कितना भी बदल जाए, कुछ भी हो जाए। जब आप एक किंगडम में जाते हैं, आज मसीही लोग एकदम स्वच्छंद हो गए हैं, जिसको जो मर्जी आए वो कहे और सब ठीक है, आप लोग कोई बात वो नहीं है, व्यवस्था नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसी बात नहीं है। सुसमाचार की अपनी एक अलग संस्कृति है। एक किंगडम में जब आप आ जाते हो तो उस किंगडम के रूल्स को आपको फॉलो करना पड़ता है। जब क्वीन एलिजाबेथ लंदन की जो महारानी थी, उसके पोते की शादी हुई तो दुनिया भर के सारे सेलिब्रिटीज जो आमतौर पर नंग धड़ंग रहते हैं वो सब वहां पर पहुंचे थे। और उस शादी में किसी भी सेलिब्रिटी का जो आम तौर पर ऐसे अधनंगे रहते हैं, किसी के अंगूठे का नाखून तक वहां नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि वो एक किंगडम में थे। क्वीन के उस ब्रिटेन के किंगडम में उन लोग गए थे। महारानी का एक आदर था, उसके सामने आप ऐसे नहीं जा सकते, जैसे मर्जी आए वैसे कर रहे हैं। आज मसीही लोग को देखो, जिसको जो ठीक लग रहा है सब, और अपने हिसाब से सब अपनी अपनी जगह सही है ऐसे बोलते हैं। तो प्रकृति का ये नियम ही नहीं है कि दो लोग एक साथ सही कभी नहीं हो सकते, लेकिन दुनिया हमें बोलती है वो अपना जगह ठीक है, वो अपना जगह ठीक है। दो लोग एक साथ गलत जरूर हो सकते हैं, या दो में से एक गलत और एक सही हो सकता है, दोनों सही कभी नहीं हो सकते। ये प्रकृति का नियम ही नहीं है। दो पास्टर लोग इसीलिए सब अपना अपना ढपली, अपना राग आजकल ऐसा कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का नियम जो है, उसके किंगडम प्रिंसिपल्स को हमें फॉलो करना है, तब हमें सफलता मिलती है। अलग अलग डॉक्ट्रिन बन रहे हैं, अलग अलग ये बन रहे हैं, एक वचन को लेके कोई वो कर रहा है, कोई वो बोल रहा है, कोई ऐसा बोल रहा है। तो दो पास्टर लोग थे, एक ढाबे में पहुंच गए खाना खाने के लिए,
खूब ज्ञान वान की चर्चा चल रही थी। और शेर पंजाब में पहुंच जाते हैं तो टेबल में बैठते हैं ऑर्डर देने के पहले, तो ग्लास उसमें ऐसे उल्टा रखा हुआ था, ऐसे उल्टा उल्टा करके। तो एक पास्टर बोलते हैं, अरे इस ग्लास में तो मुंह ही नहीं है। तो दूसरा पास्टर उसको उठा कैसे रखता है, बोलते हैं इसका तो पेंदा भी नहीं है। अब ये दोनों अपने अपने जगह क्या सही है? नहीं, दोनों गलत है, क्योंकि ग्लास का मुंह भी है और पेंदा भी है और रखा उल्टा है। तो इन बातों को हमें समझना जरूरी है। यहाँ अपनी अपनी सोच का कोई महत्व नहीं है। यहाँ पवित्र आत्मा जिसने वचन को लिखा है वही आपको समझाएगा, उसी से प्रार्थना करने की जरूरत है। और हमको लकीर के फकीर नहीं बनना है, परमेश्वर की जो बुद्धि की मेज़ है उसमें से जाके खाना है और उसमें से सीखना है। और आगे मैं बताऊंगा कि नई वाचा कैसे बांधी गई, वो भी मेज़ पर बांधी गई। जो यीशु मसीह ने नई वाचा को बांधा वो वास्तव में क्या है, और जब हम प्रभु भोज लेते हैं तो वो उस वाचा का स्मरण हम करते हैं। और वो वाचा क्या है उसके बारे में अगली बार मैं आपको बताऊंगा। आज टाइम ज़्यादा आपका ले लिया, मैं इसके लिए क्षमा भी चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि विंसेंट है वहाँ पर, विंसेंट भाई, किरण आंटी हैं, हाँ विंसेंट भाई हैं, आप प्रार्थना करेंगे हमारे साथ हैं। और स्वीटी सिस्टर ने भी एक अनुरोध दिया है। स्वीटी सिस्टर के सिस्टर इन लॉ की बेटी है वीरा, उनका भी अभी लिवर का ऑपरेशन हुआ है, उन्होंने प्रेयर रिक्वेस्ट दी है। उनके लिए भी प्रेयर करें कि ऑपरेशन हो चुका है लेकिन डॉक्टर्स कह रहे हैं कि अच्छी तरह से फूड डाइजेस्ट कर पाएंगे तभी सब ठीक रहेगा। अभी वो आईसीयू में है। हाँ, तो दो विषयों के लिए हम विशेष प्रार्थना करें कि दुर्घटना कराने वाली आत्माएं यीशु के नाम में बांधी जाएं और मीता सिस्टर जल्दी फास्ट रिकवर करें, और जिनके लीवर का ऑपरेशन हुआ है वो भी जल्दी फास्ट रिकवरी उनकी होने पाए। और वचन के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे और विंसेंट भाई के साथ हम प्रार्थना में जाएंगे। Father, in the name of Jesus Christ, we come before you this evening. We thank you for this word, Lord. We thank you, Lord, in this new year for this revelation knowledge, my Father God. Thank you, Lord God, for reminding us, Lord, that, Lord, we are seated with Christ in the heavenly places, far above all principalities and powers, Lord. Above all, Lord, you have given us authority and dominion over every power of this earth, Lord. We thank you for it, Lord. And Lord, we seal this word, my Father God, in your name, Lord. Lord, we pray, Lord, you prepare in us a good soil, Lord, where this word brings forth much fruit, my Father God. Help us, Lord, to dwell on this word, or as the brother said, Lord, meditate on it, Lord. And Lord, you reveal more dimensions and more depths and more truths into this, Lord. And we thank you, we praise you, Lord, and you bless the speaker, Lord. You bless this ministry, Lord. Lord, we pray for the sisters, Lord, for which the prayer requests have come, Lord. We pray for the sister who has undergone a surgery, I believe, Lord, is in ICU, my Father God. And Lord God Almighty, the doctor may have said from experience and things like that. And we thank you for the successful surgery. But Lord God Almighty, we thank you that the recovery and the resurgence comes from you, Lord. We thank you, Lord, that everything will turn out well, my Father God. Maybe the healing will be gradual, but surely, Lord God Almighty, that sister will turn out well, my Lord. Surely she will eat well and she will slowly recover and be completely healed, Lord, and testify about your goodness and grace in the time to come. And we thank you for it, Lord. Lord, at the same time, we pray for the sister that had an accident, Lord. But Lord, as the brother said, Lord, the angel of the Lord encamps around us, Lord, and Lord delivers us, not one time, not two times, but for every time, Lord. We pray once again, my Father God, whatever be the loss that has happened because of that accident, my Father God, you are the God who replenishes and restores, Lord, everything more than the original. We pray, God, let things work out well in that sister's life, my Father God. Let recovery happen, Lord. Lord, not just the physical one, Lord, but the mental and the spiritual and everything, my Father God, that needs to be restored and recovered, Lord. Let it be recovered, my Father God. Lord, everyone that is under the sound of my voice, Lord, in the name and in the authority in the name of Jesus, Lord, I declare this year will be no more accidents, my Father, no more incidents.
accidents, no more tragedies, my Father God. Yes. Lord, everything that you have planned will come in their lives, my Father God. The wicked one, the evil one cannot touch them, my Father. We thank you for it, Lord. We thank you. We put angels to work, my Father God, that Lord God Almighty, none of the brothers or the sisters or anyone in their families, my Father God, can be touched by any kind of spirits of incidents or accidents or tragedies, Lord. We thank you for your goodness. We thank you for your grace, Lord. We thank you for your love, and we speak for your grace and blessings in the time to come for everyone that is in this meeting, Lord. We call it done in the name of Jesus. Amen. Amen. Thank you. सबको जय मसीह की। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। हम